अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी विंटर सीज़न की एक और बहुत ही स्पेशल रेसिपी, जो कि है गुड़ वाले चावल की रेसिपी। सर्दी के मौसम में हमारे पूरे पंजाब में, स्पेशली देहातों में, ये गुड़ वाले चावल हर घर में बनते हैं और बड़े शौक से खाए जाते हैं। मिट्टी के बर्तनों में लकड़ियों के ऊपर जब ये गुड़ वाले चावल बनते हैं तो इनका टेस्ट ही अलग होता है। तो चलिए हम भी इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने हाफ़ केजी राइस लिए हैं। सेम क्वांटिटी में हाफ़ केजी ही गुड़ लिया है। इस गुड़ के छोटे-छोटे पीसेस कर लेंगे ताकि मेल्ट होने में आसानी हो जाए। आप चाहें तो छुरी की मदद से चॉपिंग बोर्ड यूज़ करते हुए इसके छोटे-छोटे पीसेस कर लें। चाहें तो मेरी तरह रुमाल में रख के डंडे की मदद से कूट के इसके छोटे-छोटे से पीसेस बना लें। आप एक पैन को चूल्हे पे रखेंगे और उसमें ये गुड़ के पीसेस ऐड कर देंगे। साथ ही इसमें 2 कप पानी भी ऐड करेंगे। ये नॉर्मल चाय वाला कप मैंने यूज़ किया है। चूल्हे के फ्लेम को हमने बहुत ही लो रखना है, क्योंकि हमने सिर्फ गुड़ को मेल्ट करना है। इसको बॉयल वगैरह दिलाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये हाफ़ केजी राइस को 2 से 3 दफ़ा अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे और 15 से 20 मिनट के लिए भिगो के छोड़ देंगे। मैंने इस रेसिपी के लिए बासमती राइस यूज़ किए हैं। इनको 15 से 20 मिनट भिगोना ही काफ़ी है। अब इन राइस को बॉयल करने के लिए कढ़ाई में पानी डालेंगे। मैंने तकरीबन 2 लीटर पानी ऐड किया है। इसके साथ ही इसमें 2 बादियान के फूल ऐड किए हैं और 3 से 4 सिनेमन स्टिक्स भी ऐड की हैं। साथ-साथ गुड़ को भी चेक करते जाएँगे। थोड़ी-थोड़ी देर के बाद इसमें चम्मच हिलाते हुए इसको मेल्ट करेंगे। जब सारा गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा तो हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और कवर करके शीरे को रख देंगे। चावलों का पानी भी बॉईल हो चुका है। अब हम इसमें भीगे हुए राइस ऐड कर देंगे। बाउल को अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे ताकि राइस साया ना हो। वैसे ज़्यादातर लोग मीठे चावल बनाने के लिए सेला चावल का यूज़ करते हैं। इसको 1 घंटा भिगोना होता है, लेकिन बासमती राइस से भी हम अच्छे मीठे चावल बना सकते हैं। सारे चावलों को पानी में ऐड करके हल्का सा मिक्स कर लेंगे और हर 5 से 7 मिनट के बाद चम्मच चलाते रहेंगे। इन चावलों को हमने हाई फ्लेम पे कुक करना है और इनको 95% तक गलाना है। यानी कि इन चावलों को हमने फुली कुक करना है, इसमें कोई कसर नहीं छोड़नी। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम दाल चावल खाने के लिए चावलों को बॉईल करते हैं। बॉईल करने के बाद चावलों को स्ट्रेन कर लेंगे और एक बर्तन में डाल के अलहदा रख देंगे। अब एक कढ़ाई लेंगे और इसमें घी ऐड करेंगे। मैंने देसी घी का यूज़ किया है। 2 सर्विंग स्पून इसमें देसी घी ऐड किया है। घी के मेल्ट होने का वेट करेंगे। जैसे ही घी अच्छा सा मेल्ट हो जाएगा तो हम इसमें 5 अदद हरी इलायची मुँह खोल के ऐड कर देंगे और साथ ही इसमें 1 टेबलस्पून भर के सौंफ भी ऐड करेंगे। सौंफ गुड़ वाले चावलों का मेन इंग्रेडिएंट है। यही इन चावलों में खुशबू और जायका लेकर आता है। इस सौंफ और इलायची को देसी घी के साथ 15 से 20 सेकंड तक सौटे करेंगे और फिर फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब इस कढ़ाई के ऊपर एक स्टेनर लगाएंगे और गुड़ का सारा पानी स्टेन करके ही इस कढ़ाई में ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद फ्लेम को दोबारा ऑन कर लेंगे। अच्छा, ये गुड़ वाला पानी ऐड करते वक्त फ्लेम को ज़रूर ऑफ करना है, वरना पानी उबल के हमारे हाथों पे भी आ सकता है। हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट भी ऐड कर लेंगे। मैंने नारियल, किशमिश और बादाम ऐड किए हैं। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट अवेलेबल हों आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इस पानी को हम हाई फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक कुक करेंगे, ताकि सौंफ और इलायची का सारा फ्लेवर भी इस पानी में आ जाए। फिर इसमें बॉईल किए हुए राइस भी ऐड कर देंगे। इन चावलों को हमने हल्के हाथ से मिक्स करना है और हाई फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक कुक करना है, या इतना कुक करना है कि इसमें मौजूद सारा पानी ड्राई हो जाए। इस स्टेज पे चावल शीरे को तो सोक करेंगे, लेकिन मज़ीद गलने का काम नहीं करेंगे। ये इतने ही गले हैं जितना हमने इनको पहले एक दफ़ा गला दिया है। अगर शुरू में आप इन चावलों को फुली कुक नहीं करेंगे, थोड़ी सी कसर छोड़ देंगे, तो ये चावल सख्त रह जाएंगे, रबड़ी बन जाएंगे और चबाने में मुश्किल होगी। इसलिए हमने इन चावलों को बॉयल करते वक्त ही कम्प्लीटली गला लेना है। 5 से 7 मिनट में ही चावलों का सारा पानी ड्राई हो चुका है। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून भर के देसी घी का ऐड करेंगे। ये घी ऐड करने से इन चावलों में बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। बस अब ये हमारे चावल दम लगाने के लिए बिल्कुल रेडी है। चावलों के ऊपर एक साफ़ सुथरा सा रुमाल डालेंगे, इसके ऊपर ढक्कन लगाएंगे और चारों साइडों से अच्छी तरह से कवर कर देंगे ताकि स्टीम बाहर ना निकले। दम लगाने के लिए मैं तवे का यूज़ करती हूँ। कढ़ाई को तवे के ऊपर रखेंगे और कढ़ाई के ऊपर वेट रख देंगे। 2 मिनट हाई फ्लेम पे और 13 मिनट लो फ्लेम पे इसको दम लगाएंगे। टोटल 15 मिनट का दम लगाने के बाद ये हमारे मज़ेदार से गुड़ वाले चावल रेडी हो चुके हैं। इन चावलों का दम खुलने के बाद 2 से 3 मिनट वेट करेंगे ताकि इसमें से सारी स्टीम निकल जाए। तो लीजिए, ये हमारे मज़ेदार, खुशबूदार और जायकेदार से गुड़ वाले चावल बन के रेडी हो गए हैं। गाँव के लोग हों या शहर के लोग, बच्चे हों या बड़े, सभी को ये गुड़ वाले चावल बहुत पसंद आएंगे। इस विंटर सीज़न में अगर आपने एक दफ़ा ये चावल बना लिए तो बार-बार इसकी फरमाइश होगी। इन मज़ेदार से गुड़ वाले चावलों को सर्विंग प्लेट में डालेंगे। इनकी गार्निशिंग के लिए मैंने छिले हुए बादाम, काजू, नारियल और किशमिश का यूज़ किया है।
तो ये थी हमारी आज की विंटर स्पेशल गुड़ वाले चावल बनाने की रेसिपी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।